मारे घरे चाल भगवान मंदिर पर कब्जो लोगारो, मारे घरे चाल भगवान मंदिर पर कब्जो लोगारो, खावन ने मारे छाछ राबड़ी, रेवन ने झूंपो डोकारो, मारे घरे चाल भगवान मंदिर पर कब्जो लोगारो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज अपने 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट लोक देवता में शुरुआत है। तीसरा पार्ट देखिए क्या पढ़ेंगे, गोगा जी। क्या पढ़ेंगे? गोगा जी के बारे में। बोलो गोगा जी महाराज जी की जय हो। गोगा जी का जन्म 1003 में हुआ, ददरेवा चूरू के अंदर। पूछा जाए गोगा जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1003 के अंदर ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म होता है। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हो जाता है। गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो नागवंशीय हुआ था। नागवंशीय चौहान वंश के अंदर गोगा जी का जन्म हो जाता है। पूछा जाता है गोगा जी का किस वंश में जन्म हुआ था? इसका नागवंशीय। किस वंश में? नागवंशीय चौहान के अंदर। नागवंशीय चौहान वंश माना जाता है गोगा जी का। नागवंशीय चौहान वंश में गोगा जी का जन्म हो जाता है। गोगा जी के जन्म, पिता का नाम जेवर, पिता का नाम, गोगा जी के पिता का नाम आए तो पिता का नाम पूछे तो जेवर माना जाता है। जेवर जी चौहान या जीवराज चौहान मिलता है। जीवराज चौहान गोगा जी का देखिएगा, पिता का नाम जीवराज चौहान या जेवर चौहान मिलता है। माता का नाम गोगा जी के माता का नाम काच्छल मिलता। माता का नाम गोगा जी के माता का नाम पूछ ले आपसे तो क्या मिलता है? माता का नाम इनका मिलता है बाछल। क्या मिलता है? बाछल। तो मौसी आछल मानी जाती है गोगा जी की। देखिएगा, पूछा जाए माता का नाम क्या है गोगा जी के? माता का नाम बाछल है। गोगा जी के माता का नाम बाछल माना जाता है। और इसकी मौसी, गोगा जी की मौसी पूछे तो मौसी का नाम काच्छल मिलता है। काच्छल या आछल मिलता है। काच्छल या आछल इनकी मौसी मानी जाती है। काच्छल या आछल माता मानी जाती है। पिता का नाम जेवर जी चौहान और माता का नाम बाछल। मौसी काच्छल या आछल मानी जाती है। मौसी का नाम आछल या काच्छल मानी जाती है। इनकी मौसी मानी जाती है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ इनके गुरु का नाम मान जाता है। इनके गुरु का नाम पूछे, गुरु का नाम गोरखनाथ माना जाता है। गुरु गोरखनाथ माना जाता है। गोरखनाथ इनके गुरु माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ के गुरु पूछ ले तो मच्छंदरनाथ माने जाते हैं। इनके गोरखनाथ के गुरु पूछे तो गुरु मच्छंदरनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मच्छंदरनाथ माने जाते हैं। इनके गुरु मच्छंदरनाथ माने जाते हैं। इनकी वाहन का नाम यानी घोड़ा, नीला घोड़ा था। इनके पास वाहन था, इनका पास घोड़ा था, उस घोड़ा था वो घोड़ा नीला माना जाता था। नीला घोड़ा या फिर बप्पा, गोगा बप्पा भी मिलता है। गोगा बप्पा घोड़ा माना जाता है। किसका माना जाता है? यह माना जाता है गोगा जी का। किसका माना जाता है? गोगा जी का माना जाता है। गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे था। क्या था? गोगा जी की पत्नी थी, पत्नी का नाम केलमदे मिलता है। केलमदे इनकी पत्नी मिलती है। गोगा जी की पत्नी पूछ ले तो इसका नाम क्या है? गोगा जी का विवाह किसके साथ हो जाता है? केलमदे के साथ। पहले विवाह सीरियल के साथ हुआ था, बाद में दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? केलमदे के। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कंवर जी। गोगा जी का पुत्र पूछे, गोगा जी के पुत्र पूछे तो केसरिया कंवर जी माने जाते हैं। गोगा जी के पुत्र है केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र माने जाते हैं। गोगा जी का पुत्र पूछे तो कौन आएगा? केसरिया कुंवर गोगा जी का पुत्र माना जाता है। वाहन गोगा नीला घोड़ा माना जाता है। गोगा जी की ध्वजा निशान मानी जाती है। गोगा जी की ध्वजा वो निशान कहलाती है। देखिए मैं लिख रहा हूँ गोगा जी की ध्वजा निशान कहलाती है। क्या कहलाती है? निशान कहलाती है। सुनिएगा गोगा जी की कहानी के बारे में। गोगा जी से पहले बात कर लेता हूं मैं जेवर के और माता बाछल। सुनिएगा, थोड़ी कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूं, पूरे गौर से सुनिएगा।
जेवर और माता वात्सल, इनके कोई संतान नहीं है। देखिए, इन दोनों के कोई संतान नहीं होती है, संतान नहीं होती है, संतान नहीं होती है। उसके बारे में दुख वही बता सकता है जिसके कोई संतान नहीं है। दोनों बांझ थे, दोनों बांझ थे। देखिए, महलों में राज कर रहे थे। एक बार योगी, वहाँ के योगी जो धूना रचने वाले पहुंच गए, कुछ धूना रचने वाले पहुंच गए, उसमें से कुछ नाथ संप्रदाय नाथ पहुंच गए, नाथ का नाम मच्छंदर नाथ पहुंच गए। वहां पर भिक्षा लेने के लिए वहां पहुंच गए, नाथ संप्रदाय के अंदर मच्छंदर नाथ पहुंचे। जैसे ही मच्छंदर नाथ पहुंचे, भिक्षा माँ को आवाज लगाई, माता भिक्षा डालो। माता वात्सल अन्न परोसने के लिए पहुंची, और जैसे ही वहां पहुंची माता, तो वहां उनको लगा यहाँ कोई बालक नहीं खेल रहा है, कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं खेल रहा है। जैसे ही उन्होंने पूछा, किन्होंने पूछा बताइएगा, जैसे ही उन्होंने पूछा, किन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछा किन्होंने, मच्छंदर नाथ जी ने पूछा, हे माँ, आपके कोई यहाँ कोई बालक नजर नहीं आता। ऐसा कहने पर, जैसे ऐसा बोला, तो माता वात्सल के आंसू आ जाते हैं। माता वात्सल के आंसू आ जाते हैं, तो आंसुओं का कारण पूछता है। नाथ संप्रदाय के मच्छंदर नाथ जी वहां के, वो पूछते हैं कि माता आपके आंसू कैसे आ गए, पूछते हैं। जैसे ही उन्होंने पूछा, तो मां से रहा नहीं गया। माता वात्सल रोते हुए कहा, ना मेरे कोई धन की कमी है, ना कोई दौलत की कमी है, मैं एक राजकुमारी हूं, राज कर रही हूं, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। तो ऐसा माना जाता है उनके कोई संतान नहीं थी, वास्तव में संतान नहीं थी। तो मच्छंदर नाथ जी ने वहां के, देखिएगा, मच्छंदर नाथ जी ने उन्होंने विभूति दे दी, एक विभूति दी, विभूति निकाल के दी कि लो, इससे आपके पुत्र प्राप्ति होगा, संतान प्राप्त होगी, संतान प्राप्त होगी। माता वात्सल उस विभूति को अपने पति जेवर को पूरी कहानी बताती है। भाई, कोई नाथ संप्रदाय आए थे, माता वात्सल बहुत कुछ थी, बहुत खुश नजर आ रही थी। तो जेवर ने कारण पूछा कि क्या बात है वात्सल, आज इतना खुश क्यों हो। तो माता वात्सल ने जैसे ही जेवर जी को, जीवराज चौहान को बताया, कुछ जोगी आए थे, धूना रमने वाले नाथ संप्रदाय के जोगी आते हैं, मच्छंदर नाथ, उन्होंने मेरे को विभूति दी थी, बोला इस विभूति से सेवन कर लोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही वो मच्छंदर नाथ जी विभूति देकर चले जाते हैं और बोल के जाते हैं, माँ हम 12 साल के बाद में आएंगे आपके संतान को देखने के लिए, आपके संतान को देखने के लिए। माता वात्सल बोलती है, हे मच्छंदर नाथ जी, हे गुरु, आप खाना खा के जाइए। मच्छंदर नाथ जी जवाब देते हैं, हम खाना 12 साल के बाद में आपके हाथ से खाना खाकर जाएंगे। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। वो पूरी बात जेवर को बताती है, जेवर जी चौहान पूरी बात बताती है जेवर जी चौहान को। जैसे जेवर जी चौहान को बताती है, तो जेवर जी चौहान के मन में आया, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी होता है क्या, विभूति से शिशु या बच्चा जन्म जाता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जेवर जी ने कुछ बताया, भाई हो सकता है इसमें जहर हो सकता है, जहर जाता ही तो आप निकालोगे तो आप मर जाओगे, सामान ले जाएंगे, यहाँ के अपना जेवर है, सामान है, वो ले जाएंगे, गहने हैं, आभूषण ले जाएंगे अपना। जेवर जी चौहान माता वात्सल को कहते हैं। माता वात्सल जैसे ही विभूति थी, वो जाकर कचरे के ढेर में डाल देती है। कचरे के ढेर में जैसे ही डाल देती है माता वात्सल, तो वो विभूति चमत्कारी वो माता धरती माँ खा लेती है। धरती माँ खा लेती है। वहाँ के चौहान जदरेवा स्थान के लोगों ने वहाँ पर उस कचरे में जहाँ विभूति डाली थी, वहाँ पर गोबर डालना शुरू कर दिया। गोगा जी से सुनिएगा, जैसे ही विभूति डाली, उसके बाद में वहाँ के लोग थे जो जदरेवा के चूरू के, वहाँ के लोगों ने वहाँ पर गोबर कचरा डालना शुरू कर दिया।
कुछ समय के बाद में जैसे ही धरती उस पुड़िया जो पुड़िया थी जिन्होंने जो पुड़िया जो मच्छिंद्रनाथ दे के गए थे, वो पुड़िया माता धरती माता खा लेती है। वो माँ धरती माता खा लेती है। जैसे ही धरती माता खा लेती है, धरती माता को कोख में गोगा जी जन्म जाते हैं। गोगा जी जन्म जाते हैं 12 साल के बाद में। जैसे ही 12 साल के बाद में मच्छिंद्रनाथ जी आते हैं। जैसे ही मच्छिंद्रनाथ जी वहाँ पहुँचे, मच्छिंद्रनाथ जी पहुँचने के बाद में पूछते हैं, माँ को याद आती है, माता वात्सल को बात याद आती है, भैया तो वही जोगी है, ये तो वही नाथ है जो मेरे को विभूति देकर गया था। आती है। जैसे ही आते हैं तो पूछता है, मच्छिंद्रनाथ पूछते हैं, हे माँ कहाँ है वो आपका पुत्र? माँ झूठ बोलती है, मेरे उस विभूति से कोई संतान नहीं हुई। मच्छिंद्रनाथ अपनी शक्तियों से देखते हैं तो कहा बताइए। उसके बाद में वो माता वात्सल बताती है, मैंने वो विभूति थी वो कचरे के ढेर में, गोबर के ढेर में रख दी, वहाँ डाल दी मैंने। जैसे ही तैसे ही वहाँ चली जाती है, बताती है। वहाँ पर जैसे ही मच्छिंद्रनाथ जी वहाँ गए तो गोरखनाथ को आवाज लगाते अपनी शक्तियों के अनुसार। तो वहाँ से गोरखनाथ जी बाहर निकलते हैं। वहाँ से गोरखनाथ जी बाहर निकलते हैं। गुरु गोरखनाथ जी, संतान फिर भी नहीं हुई माता की, बाहर निकलते हैं तो माँ चंबे में पड़ जाती है माता वात्सल। बाद में माता वात्सल मच्छिंद्रनाथ जी से विनती करती है, हे मच्छिंद्रनाथ, हे योगी, मुझसे भूल हो गई, ये पुत्र मेरे को दे दीजिए। गुरु गोरखनाथ उसके पास में माता को वात्सल को नहीं देते हैं, मच्छिंद्रनाथ जी नहीं देते हैं, मच्छिंद्रनाथ जी नहीं देते हैं। उसके बाद में सुनिएगा, कुछ समय के बाद में गुरु गोरखनाथ जी चले जाते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी साथ में ले जाते हैं उनको। मच्छिंद्रनाथ जी साथ में ले जाते हैं। माता वात्सल के फिर भी कोई संतान नहीं होती है। जैसे ही कुछ समय के बाद में माता वात्सल को जैसे ही मच्छिंद्रनाथ जी ने बोल दिया कि आपको यदि पुत्र की प्राप्ति होगी तो गोरखनाथ से होगी। आप मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं, मच्छिंद्रनाथ जी बोलते हैं माता वात्सल को भी, आप गुरु गोरखनाथ से तपस्या में जुट जाइएगा। माता वात्सल जैसे ही चली जाती है, जंगलों में चली जाती है माता वात्सल, वहाँ पर घोर तपस्या करती है। गुरु गोरखनाथ की घोर तपस्या करती है, फुल तपस्या करती है गुरु गोरखनाथ की माता वात्सल। जैसे ही माता वात्सल तपस्या कर रही होती है, गोरखनाथ जी के कानों में आवाज़ आती है, वे इतनी तपस्या कौन कर रहा है? वहाँ आगे जाती है तो माता वात्सल तपस्या कर रही होती है। माता वात्सल तपस्या कर रही होती है। जैसे ही अपने सहपाठियों को, साथियों को साथ में ले जाते हैं, कुछ नाथ को, ओगणनाथ को। गोरखनाथ जी कहते हैं, ओगणनाथ साथ में चलिए, ये कौन सी देवी है जो अपनी इतनी घोर तपस्या कर रही है, क्या कष्ट है इनमें? साथ में ले जाते हैं। जैसे चलते हैं आगे, सबसे पहले चलते हैं, गंगा माता आती है। गंगा माता आती है। गंगा माता से गोरखनाथ जी कहते हैं, हे माँ, हमें जाने का रास्ता दीजिए। गंगा माता रास्ता नहीं देती है। गंगा माता रास्ता नहीं देती है, मना कर देती है गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी अपने कमंडल से पानी भर लेते हैं। गोरखनाथ जी अपने कमंडल में पानी भर लेते हैं और आगे चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही आगे चले जाते हैं गोरखनाथ जी, तो माँ गंगा माता गोरखनाथ जी को आवाज लगाते हैं, गोरखनाथ, आपको ऐसा कोई हक नहीं है। जो मेरे में जीव जंतु है वो मारे जाएंगे। गंगा माई सूख जाएगी, पानी के बगैर सूखेगी, गंगा सूख जाएगी, जीव जंतु मारे जाएंगे, इनका कोई हक नहीं है आपको। जैसे ही तैसे ही चलता रहता है। जैसे उसके बाद में माँ गंगा माता ने जिस गोरखनाथ को कहा, गोरखनाथ, आप जिस काम के लिए जा रहे हो, मैं आपको 2 फल दे रही हूँ, वो आपके बहुत काम में आएंगे, वो आपको बहुत काम में आएंगे। तो गंगा माता 2 फल दे देती है गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी को गंगा माता 2 फल दे देती है। आगे चलते हैं। आगे जैसे चलते हैं तो माँ कालिका माता, ब्रह्माणी माता, कालिका माता मिलती है। कालिका माता फिर गोरखनाथ जी को रोकती है, हे गोरखनाथ, ये मेरा रास्ता है, आपको
यहाँ जाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपको आगे जाना है तो आपके एक शिष्य की बलि देनी होगी। पहले काली माता को बलि दी जाती थी, वो भी किसकी बलि दी जाती थी? पुरुषों की। देखना पहले की तस्वीर में आप कालिका माता। जैसे ही गोरखनाथ जी ने वहां बोला, माँ आपको मेरे कोई शिष्य की बलि नहीं दूंगा मैं, आपको कोई अधिकार नहीं है, गोरखनाथ जी से युद्ध करते हैं। जैसे ही गोरखनाथ जी से युद्ध करते हैं मां काली, तो कालिका माता मक्खी बनकर गोरखनाथ जी के फेफड़ों में चली जाती है। गोरखनाथ जी जैसे ही अपने आहुति के लिए आग प्रदान देते हैं, आग लगा लेते हैं, अपने अंदर आग लगा लेते हैं, फेफड़े जलने शुरुआत हो जाते हैं। माता विनती करती है, गोरखनाथ मुझे बाहर निकालिए, माँ आपकी भयंकर अग्नि से जल रही हूँ, मुझे माफ़ करिए। तो गोरखनाथ जी वचन लेते हैं माँ से, कालिका माता से, हे माता, मैं आपको बाहर जब निकालूंगा जब आप कोई इंसान की बलि नहीं लोगे, जो आपके कोई भी भगत आएगा सच्चे मन से, जो भी भगत आएगा उनकी मनोकामना पूर्ण करोगे आप। माता उन वचनों में बन जाती है। गोरखनाथ जी बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही गोरखनाथ जी चलते हैं आगे चलते हैं, नौलखा बाग में पहुंचते हैं। नौलखा बाग देखिएगा, नौलखा बाग में पहुंचते हैं गोरखनाथ, सूखा हुआ था। जैसे ही गोरखनाथ पहुंचते हैं, गोरखनाथ नौलखा बाग में पहुंचते हैं, गोरखनाथ पहुंचते हैं तो नौलखा बाग बिल्कुल सूखा हुआ माना जाता है, बिल्कुल सूखा हुआ था। जैसे ही आगे पहुंचे तो नौलखा बाग में पैर रखते ही नौलखा बाग हरा भरा हो जाता है। नौलखा बाग हरा भरा हो जाता है। जैसे ही नौलखा बाग हरा भरा हुआ तो वहां के सैनिक ने जाकर माता बाछल को कहा, है माता, आज नौलखा बाग फिर से हरा हो गया, आज नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। माता बाछल ने सोचा ऐसा क्या हुआ, तो उस सैनिक ने बताया यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी पधारे हैं। तो माता बाछल बहुत खुश हुई। माता बाछल अपने सैनिकों को देखिए, वहां के सैनिकों को बोलती है, आप पकवान तैयार कीजिए, मैं अपने हाथों से गुरु गोरखनाथ को खाना खिला के आऊंगी। जैसे ही वहां पहुंचते हैं गोरखनाथ जी, वहां धूना रमते हैं तो माता बाछल वहां पहुंच जाती है खाना लेकर। वहां पर पहुंच जाती है माता बाछल पहुंचती है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलने वाला है माता बाछल को। बाद में शाम को चलती है, बाद में सुबह जाते ही माता बाछल को, माता आप सुबह आना, गोरखनाथ जी बोलते हैं माता को। तो बाछल सुबह जाकर जेवर जी को बात बताती है सारी माता बाछल, और पूरी बात वो सुन लेती है काछल। दोनों जुड़वा बहन थी, बाछल और काछल, ठीक है, सुन लेती है, बिल्कुल सेम शक्ल की थी, सुन लेती है। तो उसकी भाभी चुगली लगाती है उसको, कि तेरे संतान नहीं है, आछल के भी कोई संतान नहीं थी, तेरे संतान नहीं है। तो माता बाछल पूरी बात आछल को बता देती है, काछल को बता देती है। माता बाछल पूरी आछल को बात पूरी बता देती है, ये गोरखनाथ जी मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने वाले हैं। तो माता आछल जल्दी चली जाती है, सुबह जल्दी गोरखनाथ के पास चली जाती है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं, माता क्या बात है, पुत्र प्राप्ति की खुशी में आपको नींद नहीं आई क्या? तो माता आछल, जैसे ही माता आछल चल जाती है तो माता आछल को गोरखनाथ जी 2 फल देते हैं, 2 फल देते हैं। माता गोरखनाथ जी कहते हैं, माता आपको 2 पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आगे जाकर एक का नाम सर्जन होगा, गोगा जी के सुनिए 2 भाई थे, अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। माता आछल चली जाती है। कुछ समय के बाद में माता बाछल जाती है तो वहां से गुरु गोरखनाथ चले जाते हैं गोरखनाथ। तो माता बाछल रोती हुई उनके पीछे चली जाती है। माता बाछल सोचती है, मेरे भाग्य में संतान नहीं है, बहुत रोती है माँ बाछल, चलती है पीछे पीछे। कुछ समय के बाद में लोगों से पूछती हुई, सैनिकों से पूछती हुई माता बाछल गोरखनाथ जी के पीछे पीछे चली जाती है। आगे एक पेड़ के नीचे आसन लगाया हुआ गुरु गोरखनाथ बैठे रहते हैं। जैसे ही बैठे रहते हैं तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं, माता क्या बात है, 2 पुत्रों से सवरी नहीं हुई क्या? तो जैसे ही गोरखनाथ जी का नहीं, वो मेरी बहन आछल थी। बाछल माँ कहती है, मेरी बहन आछल थी,
मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया। गोरखनाथ जी कहते हैं अपनी शक्तियों से जैसे ही विचारधारा करते हैं तो वो आंचल दिखाई देती है। आंचल दिखाई देती है तो गोरखनाथ जी को देने के लिए कोई वरदान नहीं होता है। जैसे ही माता आंचल को रुकने का इंतजार करने का वरदान देते हैं, जैसे ही वरदान देते हैं माता को, वरदान देते हैं तो माता बाछल वहां रुक जाती है। गोरखनाथ जी वहां से चले जाते हैं, 3 पताल में चले जाते हैं, नाग देवता के पास में चले जाते हैं, नागवंशीय के अंदर। वहां से गूगल चोरी करते हैं, वहां से गूगल प्राप्त करते हैं, गूगल प्राप्त करते हुए पीछे वहां से गूगल धूप चोरी करके लाते हैं गोरखनाथ जी। वहां से गोरखनाथ जी लेके आते हैं गूगल, तो वो जाकर पीछे आता है नाग वंश था, नाग पीछे आता है और गोरखनाथ जी से पूछता है क्या आप मेरी गूगल चुरा के लेके आए हो? तो गोरखनाथ जी ने मना कर दिया, मेरे पास कोई धूप नहीं है। गूगल धूप लेके आते हैं, जैसे ही धूप लेके आए वहां पहुंचे, देखा तो गुरु गोरखनाथ जी ने वो गूगल की धूप थी वो खेजड़ी जांटी माई को दे दी, जांटी माई को दे दी, खेजड़ी को दे दी। बन्ना बन्नी कहा जाता है खेजड़ी को, छौकड़ा कहा जाता है, छाईगात कहा जाता है, साईगास समी के नाम से जाना जाता है खेजड़ी को। खेजड़ी माँ को दे दी, खेजड़ी माँ को वो दे देते हैं गोरखनाथ जी। तो खेजड़ी माँ छुपा लेती है, वापस मांगते हैं गोरखनाथ जी, तो खेजड़ी नहीं देती है, खेजड़ी नहीं देती है। तो गोरखनाथ जी जैसे ही माँ जांटी को कहते हैं, जांटी माँ, खेजड़ी को जांटी कहा जाता है, जांटी माँ मुझे गूगल धूप दीजिए, आपको मैं वरदान देता हूं कि आपकी भी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पूजा होगी। इसलिए गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के नीचे होता है। जब कहते हैं गाम गाम खेजड़ली गाम गाम गोगो, वो माता जांटी वो गोगा जी को, गोरखनाथ जी को गूगल धूप दे देती है। जो गूगल धूप थी वो लाकर माता वात्सल को गोरखनाथ जी ने दी। तो माता वात्सल को गूगल धूप सेवन करने से कैसे गूगल धूप गैसे गोगा जी प्राप्त हुए थे, ऐसा नाम पड़ा था गोगा जी का। गैसे गोगा जी जन्म गया। ठीक है, गोगा जी जन्म जाते हैं। ये कहानी नॉर्मल कहानी मैंने बताई है आपको। चलो चलते हैं। गोगा जी का पुत्र केसरिया कुंवर जी माना जाता है, पत्नी का नाम कैलमदे माना जाता है। लिखिए आगे। हाँ जी, इसका वाहन समझ लिया आपने। ठीक है, वाहन नीला घोड़ा गोगा बप्पा के नाम से गोगा जी की ध्वजा निशान कहलाती है। लिखिएगा, गोगा जी की ध्वजा, गोगा जी की ध्वजा निशान कहलाती है। क्या कहलाती है? निशान। गोगा जी की ध्वजा को निशान कहा जाता है। गोगा जी के प्रतीक चिन्ह भाला लिए घुड़सवार सर्प माना जाता है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए घुड़सवार सर्प, घोड़े पर घुड़सवार सर्प। गोगा जी माना जाते हैं। गोगा जी का फड़का वाचन डेरू व मांदलवाद्य अंतर के साथ किया जाता है। गोगा जी का फड़का वाचन किसका? गोगा जी का। गोगा जी का फड़का वाचन डेरू गोगा जी के फड़का वाचन डेरू वह मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है गोगा जी के बारे में। गोगा जी के गीत को छावली कहा जाता है। गोगा जी के गीत को पूछे, गोगा जी के गीत को क्या कहते हैं? छावली कहा जाता है। गोगा जी के गीत को छावली के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के गीत को क्या कहते हैं? छावली कहा जाता है। उसके बाद में गोगा जी के गीत को छावली कहा जाता है। सुनिएगा, इनका मंदिर
मेडी कहलाता है। गोगा जी का मंदिर है, इसका मंदिर पूछा जाए तो क्या कहलाता है? मेडी कहलाती है, मेडी कहलाती है। मंदिर मेडी इनका देखिए, मंदिर मेडी कहलाती है। मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे भी होता है, ठीक है। इनके अंदर नृत्य किया जाता है, वो सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी के अंदर नृत्य किया जाता है, वो नृत्य कौन सा किया जाता है? सांकल नृत्य किया जाता है, सांकल नृत्य। जब भी आप जम्मा जागरण में जाओ गोगा जी के, देखना वहां के लोग सांकल नृत्य करते हैं, पीठ पर छड़ी मारते हैं। छड़ी जानते हो ना, सांकल की तरह होती है, वो मारते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चाइल कहलाते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चाइल कहलाते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? चाइल कहलाते हैं। मुस्लिम पुजारी चाइल कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर के बारे में सुनिएगा, इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं। इनके मंदिर देखिएगा, इनके मंदिर कहाँ कहाँ है। पहला ददरेवा चूरू के अंदर है, यहां शीर्ष मेडी कहलाती है। पहला मंदिर कहाँ है? ददरेवा चूरू में शीर्ष मेडी कहा जाता है। शीर्ष मेडी क्या कहते हैं? शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। एक पड़ता है गोगा जी की झोंपड़ी या ओलड़ी सांचौर में। गोगा जी की झोंपड़ी या इसे कह सकते हो ओलड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांचौर में पड़ता है। सांचौर गोगा जी की झोंपड़ी या ओलड़ी कहाँ स्थित है? यह पड़ती है सांचौर के अंदर। इसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। पूछा जाए गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी का निर्माण है जो किसने करवाया था? गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी का निर्माण राजा राम कुम्हार करवाता है। राजा राम कुम्हार इसका निर्माण करवा देता है। गोगा जी की झोंपड़ी या ओलड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने करवाया था। गोगा जी की मेड़ी सुनिएगा, गोगा जी की मेड़ी के बारे में। हाँ जी, पूछा जाए गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? सभी को पता है, हनुमानगढ़ में। नौहर तहसील के अंदर हनुमानगढ़ में। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी मानी जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर मानी जाती है। पूछा जाए गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। गोगा मेड़ी का निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया था? इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेड़ी का निर्माण करवा दिया। और वर्तमान स्वरूप दिया था गंगा सिंह ने दिया था, जो बीकानेर के शासक माना जाता है। वर्तमान स्वरूप पूछे आपसे तो वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था। गंगा सिंह जो बीकानेर का शासक माना जाता है। कमेंट में बताना बीकानेर में कौन सा गढ़ या दुर्ग पड़ता है। वर्तमान स्वरूप दिया था। अब लिखिए गोगा मेड़ी की बनावट कैसी मानी जाती है। आगे गोगा मेड़ी, हाँ जी, गोगा मेड़ी की बनावट के बारे में। गोगा मेड़ी की बनावट इसकी मकबरे नुमा मानी जाती है। इसकी बनावट पूछ जाए तो किसमें है? मकबरे नुमा, जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसकी बनावट
मकबरे नुमा मानी जाती है, मकबरे नुमा, जिस पर बिस्मिल्लाह मिल्ला, जिस पर मिल्ला बिस्मिल्लाह शब्द अंकित माना जाता है या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसमें एक हिंदू एक मुसलमान पुजारी होता है, ठीक है, एक हिंदू होता है एक मुसलमान। देखिएगा जो 11 मंत्र पूजा करता है वो मुसलमान करता है। इसमें लिखोगे गोगामेडी में एक मुस्लिम एक हिंदू पूजा करते हैं। हिंदू एक माह पूजा करता है और मुसलमान 11 माह पूजा करता है। कितने माह पूजा करता है? 11 माह पूजा करता है। 11 महीने पूजा कौन करता है? मुस्लिम करता है। अब सुनिएगा गोगा जी के उपनाम। सांपों के देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को। हाँ जी, सुनिए उपनाम। सांपों के देवता, सांपों के देवता कहा जाता है, जहर पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। जहर पीर, जिंदा पीर, जहर पीर, जिंदा पीर, नागराज का अवतार कहा जाता है। नागराज का अवतार, नागराज का अवतार कहा जाता है गोगा जी को। जिंदा पीर सांपों के देवता कहा जाता है, जहर पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। हिंदू इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। हिंदू क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार कहा जाता है। हिंदू इसे विष्णु का अवतार मानती है, विष्णु का अवतार मानती है। गोरक्षक देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता के नाम से किसे जाना जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। विष्णु का अवतार कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं। गोगा पीर पूछे तो भी कौन आएंगे? गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है, गोगा पीर कहा जाता है। गोगा पीर गोगा जी को कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। उसके बाद में गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। सुनिएगा, लिखिएगा, गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी को जांटी कहा जाता है, जांटी कहा जाता है। बन्ना, बन्नी कहा जाता है, छोकड़ा कहा जाता है। जांटी, बन्ना बन्नी, छोकड़ा खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी के बारे में सुनिएगा। खेजड़ी को बन्ना बन्नी, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, समी कहा जाता है, विष्णोई समी कहते हैं। साइगास कहा जाता है, प्रोपिफिस प्रोसोफिसनेरिया कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। हाँ जी, चलिए गोगा जी के बारे में चल रहे थे अपन। गोगा जी के लिए राजस्थान में एक कहावत मानी जाती है कि गाम गाम खेजड़ली, गाम गाम गोगा जी। क्या मान जाती है? प्रसिद्ध कहावत राजस्थान में, गोगा जी की राजस्थान में प्रसिद्ध कहावत मानी जाती है कि गाम गाम, कि गाम गाम खेजड़ली, गाम गाम खेजड़ली, गाम गाम गोगो, गोगा जी। गाम गाम खेजड़ली, गाम गाम गोगा जी।
माने जाते हैं। चलो सुनिए आगे का मैटर। चलिए गोगा जी ने अपने भाई चचेरे भाई अर्जुन सर्जन से युद्ध किया था। ठीक है, लिखिएगा। गोगा जी ने अपने भाई चचेरे या अपने भाई चचेरे अर्जुन सर्जन से युद्ध किया। अर्जुन सर्जन से युद्ध किसने किया था? गोगा जी ने किया था। इनके हाथों इनका मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं गोगा जी। मोहम्मद गजनवी के गोगा जी मोहम्मद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन माने जाते हैं? गोगा जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गोगा जी माने जाते हैं। किसान वर्ग, लिखिएगा, किसान वर्ग हल जोतते समय किसान वर्ग हल जोतते समय हल को गोगा रखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठ होती है। हाँ जी, गोगा जी पूछा जाता है गोगा रखड़ी का संबंध किस देवता से माना जाता है? गोगा जी से माना जाता है। चलिए आगे। गोगा जी का संबंध माना जाता है किस देवता में? क्या पंचपीरों में शामिल है? तेजा जी तेज थे, पंचपीरों में शामिल नहीं थे, निकल गए चकमा देकर। तेजा तेज थे, पंचपीरों में शामिल नहीं है, लेकिन गोगा जी शामिल थे। सुनिएगा, हल जोतते समय क्या बांधा जाता है? गोगा रखड़ी बांधी जाती है। कितनी गांठ होती है? 9 गांठ होती है। गोगा मेड़ी में नौलखा वाघ का संबंध पूछा जाए तो किससे माना जाता है? गुरु गोरखनाथ जी से। गोगा मेड़ी में नौलखा वाघ का संबंध गुरु गोरखनाथ का संबंध माना जाता है। जहां पर गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। किसने तपस्या की थी? गोरखनाथ ने। नौलखा वाघ कहाँ है बताइएगा? गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ नौहर तहसील में। हाँ जी, उसके बाद में तपस्या करते हैं। ऐसी मान्यता प्राप्त है कि 17वीं पीढ़ी के शासक कायम खान चौहान मुसलमानों के शासक बलपूर्वक बना दिया गया। किसको? गोगा जी को। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताना। ओके जी, धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही ऊर्जा बनाए रखना।
आप मेरा हौसला हो, सुनिएगा। का रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, सुनिएगा ज़रा। का रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा।